इस वीडियो का एक एक क्लिप, एक एक पॉइंट आप देखोगे तो आपको लगेगा बाकी में कुछ चीजें हैं जो हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए। एकदम ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है और हर चीज को अगर देखोगे, समझोगे, भले मैं इसको फनी बनाया हूँ, भले इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाया हूँ, लेकिन बातों में दम है, चीजों में दम है। आप आखिरी तक देखना, आप देख के आपको मजा ही आएगा और आपको पता भी चलेगा कि बाकी में चीजें ऐसी भी होती है, लोग ऐसी भी थिंकिंग, ऐसा भी थॉट्स रखते हैं। देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले। पहले ये देखो, तू बीजेपी का नेता बन जा, तू बीजेपी का नेता बन जा, मैं आरएसएस का संघी। अरे कहना क्या चाहते हो? और कर दो ऐसी हजामत कांग्रेस की, ना उसे तेल लगे ना कंघी। वाह वे वाह। की बार भाजपा सरकार। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, 300 रुपए पेट्रोल लीटर तक तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर गया ना तो अल्लाह का कसम तकलीफ है भाई? इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूंगी, लेकिन वोट आप ही को दूंगी। जबरदस्त। अब भी देखें, ये गली आप घूम लेते ना, ऐसी दहशत थी। खुले आम कसाई पता है क्या करते थे? भैंसों को यूं गले में माला डाल के घुमा के देखो काट रहे हैं, ये दिखा के काटते थे। खुले आम मीठ मांस बिकती थी। और कहीं आप देखो, आप खुले आम आप कटवा दो, आप कटवा दो। पहले खुले आम भाई साहब, 1 किलोमीटर के अंदर भैंस के ऊपर माला घेर दी और उसके पीछे 4-5 लड़के भाग रहे हैं चाकू लेके। कर्म करो, भगवान से डरो बड़ी वालों। और जहाँ पकड़ ली वहीं पे चाकू मार दिया। खुले आम होता था अखिलेश यादव की सरकार में। जनता माफ नहीं करेगी। सेक्टर 8 में की कहानी बता रहे हैं अखिलेश सरकार में। पता ही नहीं है। अरे नाम तो बताओ। अच्छा क्या लिखा है यही बता दो। पढ़ लो ना, पढ़ना ना था आपको। अब लेके खड़े हो पोस्टर तो बताना तो पड़ेगा ना। डर क्यों रहे हो? ये क्या मालूम क्यों डर रहे हैं? अब तो सच बोल दे भोड़ी के। आपको डर लग रहा है? मुझे तो डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप दखल अंदाजी कर रही है ना। हाँ दखल अंदाजी करिए, लेकिन हाँ भैया क्या कह रहे हैं? किसने कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक जाहिल है, जाहिल। बताओ भैया आप कहाँ से आए? पार्टी बदल लिया। बोलने आई हो, बताओ। ये देखो फिर आ गई है मना करने के लिए। भैया क्या दिक्कत है आपको, बताओ क्या दिक्कत है? मैं काम कर रही हूँ अपना, क्या दिक्कत है बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कौन बड़ा? बताओ ना, मुझे पढ़ेगा नाम बताओ। बताओ कौन बड़ा? पीछे पड़ गई है, छोड़ेगी नहीं। बताओ कौन बड़ा? नहीं, जिसने मना किया ना आप मुझे उसका नाम बताओ। मैं आज बात करके आऊंगी। नौजवानों को यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ना है कि यहाँ पे मना करना है? क्यों? 150 रुपया दे। टीवी घर में? टीवी नहीं है घर में? नहीं नहीं हम नहीं रखते। हम नहीं रखते। आहे का है? गुनाह होता है। टीवी रखना गुनाह होता है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये किसने बताया आपको टीवी रखना? अल्लाह ने मना किया है। तो थारा मूड खराब कर दिया। आपने पढ़ा कहाँ? इसको कहीं पढ़ा होगा किसी ने? मौलवी। मौलवी ने पढ़ा है। क्या बनाया तुमको? टीवी क्यों नहीं रखते? क्या वजह? इसके कुछ वजह? ये नया फुंतरू कौन है? हाँ? कि टीवी बड़ा शैतान है। टीवी बड़ा शैतान। शैतान को घर में रखना वो जन्ना चाहिए। अच्छा जी, यार कुछ भी। है क्या? किसने बताया कि टीवी शैतान? मौलवी साहब ने बताया कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। शैतान हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर की रोजी जाएगी, इसलिए हम घर में नहीं रखते, उससे हमारी रोजी जाती है। यदा कदा हि विजयस् ये देखो, ये देखो। जानी अधिकतर हारत, अब उत्थानम असंभवस्य वंशवादम रसातलम। सुपर। चारित्राणाय लालूना गजब है भाई। लालू
ओ भाई नेपोकिडस्य पुष्पिता धर्म संस्था पे खार खाए इसलिए फुके फुके। हमको पता नहीं चलता, हमें लगता है मुल्ला जी मस्जिद में मदरसे में कीर्तन ये देखो, कर रहे हैं, लेकिन ये देखो मुल्ला ध्यान जी क्या से। कहते हैं, फैजन सलखल असहुरुल हुरम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वस्रुहुम वखुदुलहुम पूरा देखना। कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं नहीं कह रहा, मीनाक्षी जी ने नहीं कहा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह करके नहीं गए, उनकी कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 कहती है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाए उनकी घात में बैठो और इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को, इन अल्लाह को ना मानने वालों को, इस मोहम्मद पर ईमान ना लाने वालों को घात में बैठ करके जब मौका पाओ इनके सरों को इनके धड़ों से अलग कर दो। देख लो, हम नहीं कहते, उनकी कुरान कहती है, और हम फिर भी क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब तुम्हें कौन बचाएगा। पॉइंट है। खान को लेकर आपके एक नेता ने ये उनको देखो। गद्दार बोला है, तो उनका नाम रोज का ड्रामा है एक सेकंड, लेकिन क्या आपको लगता है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शाहरुख खान रोकेगा या भारत की सरकार रोकेगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए यहाँ पर हम एक बात और ये कहना चाहेंगे, जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपको कितना भी सही लगे, एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। क्या बात है, कोई जरूरत भी त्रिवेदी नहीं जी हैं ये। है कि हमारा उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के बगैर Yes. काम चल सके ना चल सके, Yes. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। बात तो सही है। याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले दीपावली के दियों से लेकर लाइट तक सब चाइना की आती थी। हमने कोई चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जनता में जागरूकता हुई और अब चाइना वाली चीजें बंद हो गई। सही बात। खिलौनों में भारत नेट इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर हो गया, चाइना के खिलौने आने बंद हो गए, इसलिए बहुत कुछ जागरूकता से भी की जा सकती है। कांग्रेस का तो कहीं कुछ है ही कहां, अभय जी खुद भी कुछ कहने के हालात में नहीं है। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, अगर जनता न चाहे तो कुछ नहीं है आप। क्या बात है सर। अब ये कौन से ख्यालों में है भाई? कहाँ है? अपने अब बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश से गायब, अपने बिहार से दामन गायब, की बंगाल सियाही से तो गायब, मिटा लो पहले, दिल्ली से गायब, हम पे इल्जाम छत्तीसगढ़ से लगाने गायब, वालों। राजस्थान से गायब, मध्य प्रदेश से गायब। इतने तो चुनाव नहीं जीतते जितना बोलने का समय मिल रहा है इनको। पीसा की जो टेढ़ी मीनार है वो सीधी हो सकती है, अंजना जी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले ले, ऐसा हो सकता है कि शिवम त्यागी भाजपा का प्रवक्ता छोड़ के सिंगर बन जाए, मोदी जी की, और ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल दोबारा बन जाए, लेकिन कांग्रेस दोबारा नहीं आती जहां भी से गई। अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी में जोश में दिखाया गया है उसका कहीं ना कहीं रियलिटी लाइफ से वास्ता जरूर है। बाकी आप ही क्या रहे कमेंट करिएगा।